वैश्विक शिक्षा भारत में आ रही है। सचमुच एक ऐतिहासिक कदम में दुनिया के 5 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को भारतीय धरती पर परिसर खोलने की हरी झंडी दे दी गई है। ये सब कुछ बदल सकता है। छात्रों की शिक्षा तक पहुंच से लेकर भारत वैश्विक स्तर पर कैसे प्रतिस्पर्धा करता है। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन से विश्वविद्यालय आ रहे हैं, वे क्या प्रदान करेंगे, इसका भारतीय छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है। इस कदम को समझने के लिए हमें 2020 में वापस जाना होगा, जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) पेश की थी। इसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना था, इसे अधिक लचीला, व्यावहारिक और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना था। एक प्रमुख खंड ने उच्च प्रतिष्ठा वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कार्यालय खोलने की अनुमति दी। वर्षों की योजना के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने आखिरकार 5 प्रमुख खिलाड़ियों को परिसर खोलने की मंजूरी दे दी है। ये विश्वविद्यालय भारत में क्यों रुचि रखते हैं? सरल है, मांग। भारत हर साल 7.5 लाख से ज्यादा छात्रों को विदेश भेजता है। ये $30 बिलियन का बाजार है। कई छात्र अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहते हैं, लेकिन विदेश जाने का खर्च वहन नहीं कर सकते। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी बोलने वाली आबादी और मजबूत अकादमिक आधार इसे एक आदर्श स्थान बनाते हैं। आइए उन 5 विश्वविद्यालयों के बारे में बात करें जिन्हें भारत में प्रवेश के लिए मंजूरी मिल गई है या वे अंतिम बातचीत कर रहे हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा, वैश्विक शीर्ष 25 में स्थान प्राप्त। नवाचार, तकनीक और जीवन विज्ञान के लिए जाना जाता है। संभवतः डेटा विज्ञान, AI, बायोटेक कार्यक्रम प्रदान करेगा। किंग्स कॉलेज लंदन, यूके के सबसे पुराने संस्थानों में से एक। कानून, मानविकी, स्वास्थ्य विज्ञान के लिए प्रसिद्ध, भारतीय चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ सहयोग कर सकता है। टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान, एशिया के आईवी लीग समकक्ष। STEM और अनुसंधान के लिए जाना जाता है, मजबूत R&D साझेदारी लाएगा। मोनाश विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन में पहले से ही वैश्विक परिसर हैं। फोकस क्षेत्र व्यवसाय, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, व्यावहारिक और उद्योग केंद्रित डिग्री के लिए जाना जाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, USA, बातचीत चल रही है। अगर इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो यह मुकुट रत्न होगा। संभावित पेशकश AI, उद्यमिता, नीति, नवाचार, भारतीय स्टार्टअप और IIT के साथ साझेदारी कर सकते हैं। ये विश्वविद्यालय कहीं भी बेतरतीब ढंग से नहीं खुलेंगे। सरकार विश्व स्तरीय शिक्षा क्षेत्र बना रही है, जिनमें से पहला गुजरात में गिफ्ट सिटी है। कर प्रोत्साहन, आधुनिक बुनियादी ढांचे और विनियामक स्वतंत्रता के साथ गिफ्ट सिटी को सिंगापुर या दुबई जैसे वैश्विक शिक्षा केंद्रों के लिए भारत के जवाब के रूप में विपणन किया जा रहा है। प्रत्येक परिसर स्नातक, स्नातकोत्तर और कुछ मामलों में PhD कार्यक्रम भी प्रदान करेगा। ये डिग्री छात्रों को विदेश में मिलने वाली डिग्री के समान होंगी। समान पाठ्यक्रम, समान शैक्षणिक मानक और संभवतः समान संकाय। इनमें से कई विश्वविद्यालय हाइब्रिड मॉडल भी तलाश रहे हैं, जहां छात्र भारत में 2 साल और विदेश में 1 साल बिताते हैं, जिससे फीस में लाखों की बचत होती है। इस कदम से लाभ होगा वे छात्र जो विदेश में अध्ययन करने का जोखिम नहीं उठा सकते, वे परिवार जो बिना किसी भारी खर्च के वैश्विक डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, स्थानीय छात्र जो वैश्विक अनुभव चाहते हैं लेकिन भारत में ही रहना चाहते हैं, और भारतीय विश्वविद्यालय जिन्हें अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और वे अपने मानकों को भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसकी आलोचना भी है। क्या ये परिसर केवल अभिजात वर्ग की सेवा करेंगे? आरक्षण या सस्ती पहुंच के बारे में क्या? आलोचक यह भी सवाल करते हैं कि क्या ये विश्वविद्यालय वास्तव में भारत में अकादमिक स्वतंत्रता के साथ काम करेंगे या स्थानीय राजनीति और लाल फीताशाही से बंधे रहेंगे। वैश्विक विश्वविद्यालयों का प्रवेश अभी शुरुआत है। भारत एक वैश्विक शिक्षा गंतव्य बन रहा है, जिसमें अधिक एडटेक, अंतर्राष्ट्रीय संकाय, ऑनलाइन डिग्री और AI संचालित शिक्षा है।
अगर पहुंच सही तरीके से की जाए तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों को पहले से कहीं ज्यादा फायदा होगा। भारत में स्थापित होने वाले वैश्विक विश्वविद्यालयों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप किसी विश्वविद्यालय में शामिल होंगे? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें और अधिक शिक्षा, तकनीक और ट्रेंडिंग सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।